गाड़ियां बिक रही हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की बिक्री में थोड़ी कमी आ रही है ग्रामीण भारत में। एक तरफ लग्जरी 5-5 करोड़ मकान के रोज़ ऐड आते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग का ऐड लगभग लगभग नदारद है सारे अखबारों से, समाचार माध्यमों से, टीवी से, डिजिटल से। और भी कई उदाहरण दूंगा। तो सवाल मेरा ये है कि ये के शेप्ड रिकवरी है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब पे महंगाई की मार लगातार चल रही है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं सिद्धार्थ जी, जिसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। चाहे अक्षर आप कोई भी ले लीजिए, के अक्षर ले लीजिए, वी अक्षर ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, उन अक्षरों से हमें मतलब नहीं है, हमें आंकड़ों से मतलब है, अक्षरों से नहीं। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो आज के समय अगर आप हर आंकड़े को देखें, चाहे वो जैसे मैंने कहा जीडीपी का दर हो या महंगाई का दर हो या रोजगार का सृजन हो, इन सब अगर आंकड़ों को आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था टॉप गियर में बिल्कुल है। और जहाँ तक आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन है, वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 5% के आसपास है, जो नॉर्मल जो 2 या 3% होता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आज के समय दिहाड़ी है, आप जाएं, चाहे आप झारखंड आएँ या आप बिहार जाएं, यूपी जाएं, आज के समय नरेगा का काम कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो दिहाड़ी आपको नरेगा में मिलती है बहुत कम है। आप 400-500 रुपये की भी दिहाड़ी करिए, आपको लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको ठीक ठाक रोज़गार मिल रहा है और उनकी कमाई अच्छी हो रही है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा चमक रहा है। और आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास योजना के तहत लगभग सब जो कच्चे घर थे, दूर दराज गाँव में भी अगर आप घूमें आज झारखंड में जैसे मैं करता हूँ, तो आपको कच्चे घर अब धीरे धीरे ख़त्म होने के स्थिर पे आ गए हैं। कोई आपको कच्चे घर अब नज़र नहीं आते हैं। सब जगह प्रधानमंत्री जी के आवास योजना के द्वारा हम लोग पक्के घर बना रहे हैं, और हर पक्के घर में आज हम लोग बिजली दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो संपत्ति गांव-गांव में आ गई है, घर घर में आ गई है, इसकी कोई तुलना हम कभी और किसी समय से नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि अक्षर पे ध्यान ना दें, सच्चाई ये आपको बता रही है। और आप कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं, आप लगातार सांसद भी हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे विकास कई सालों से हो रहा है, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र था। शशांक जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ और सवाल वही एक जुड़ा हुआ कि पिछले 1-2 सालों में, 1 साल में खासकर हमने देखा कि गाड़ियों के लिए फिर से सिफारिश लगानी पड़ रही थी। पहले एक ज़माना होता था, 3 दशक पहले फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, सांसद जी से किसी और से कहलवाना पड़ता था। गाड़ियों तो ऐसा था कि आप जाइए, पैसा दीजिए, गाड़ी ले लीजिए। ऐसा क्यों हुआ कि मारुति जैसी कंपनी के लिए भी उसकी गाड़ियों के लिए लाइन लगानी पड़ी? तो जब हम कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं, मारुति ब्रांड इंडिया का ही है, बहुत बड़ा ब्रांड है, विश्व में लोग जानते हैं, मैंने अफ्रीका में मारुति की गाड़ियाँ देखी हैं, तो लाइन क्यों लगानी पड़ी? उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जो प्रोडक्शन है वो उस दर से नहीं हो पा रहा है जिस दर से बुकिंग्स आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि सेमीकंडक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं उसकी एक किल्लत रही है कुछ अरसे से, और इसीलिए अगर आप देखें जो बुकिंग्स हैं वो अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो वो बुकिंग्स जो हैं इस समय इंडस्ट्री में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 8 लाख के करीब बुकिंग्स पेंडिंग हैं। और हैविंग सेड दैट, it's actually also partly because of the pent-up demand which was built during the COVID, and as you know during the COVID a lot of people did not upgrade to new cars. उन्होंने अपनी गाड़ी को लंबे अरसे तक रखा, बेचने के बाद अपग्रेड नहीं किया, तो वो सब लोग भी अब दोबारा बाज़ार में आ रहे हैं। और यही इसी वजह से आपने देखा होगा कि बिक्री में लगातार तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक छोटी सी बात और, क्या लंबी डिमांड है इसीलिए आप डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं? साल के अंत में डिस्काउंट का सीज़न होता था, लोग बैठे हुए हैं कि डिस्काउंट मिलेगा, 20-30 हज़ार रुपये गाड़ी सस्ती हो जाएगी, आपने देना बंद कर दिया, उल्टा गाड़ियों को महंगा कर दिया। जी देखिए, वो जो डिस्काउंट है उसका मरासिम तो रिलेट होता है सप्लाई से। सो सप्लाई, इट्स एक्चुअली डिस्काउंट इज़ अ फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, नॉट जस्ट डिमांड।
but also it's a function of supply and demand, and that is why there are some models where you will find where supply is now normal, the demands seems to have plateaued. You will see that there is some discounts available, but in others, as I said, lot of places, a lot of models where you don't have enough supply, वहाँ पे ज़रूर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो है डिस्काउंट नहीं है. मारुति के फैंस के लिए एक छोटी सी खबर दी है हमें शशांक जी ने कि डिस्काउंट का सीजन शायद फिर से आएगा. कब आएगा वो बाद में देखेंगे.